हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका फिर से एक बार नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाए। तो इसी विश्वास के साथ चलते हैं दोस्तों नए प्रश्नों की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि आंसर में जो ऑप्शन में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों में से कौन सा ऐसा विषय है जो राजस्थानी शैली में चित्रित नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने देखते हैं, क्या रासलीला चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, रागमाला चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, जातक कथा का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नायक नायिका भेद का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों अपना सीधा ही चलिए सी नंबर पे, सी नंबर आंसर है वो इसमें गलत दे रखा है, जातक कथाओं का चित्रण। तो अपना सही हो जाएगा सी। जातक कथा का चित्रण महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कहानियों को कहा जाता है। यानी महात्मा गौतम बुद्ध ने बार बार एक महापुरुष के रूप में, एक अवतरित पुरुष के रूप में जन्म लिया था। कभी हाथी के रूप में, कभी बंदर के रूप में, कभी बाज पक्षी के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, जातक कथा चित्रण। क्योंकि राजस्थानी शैली में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारा चित्रण कार्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को ही लगभग राजस्थानी शैली में दिखा रखा है। तो अपना ये हो जाएगा आंसर, जातक कथा चित्रण। ये अजंता शैली में हुआ है भाई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। तो 11वीं शताब्दी से है, दूसरा 14वीं शताब्दी से है, या तीसरा 13वीं शताब्दी माना जाता है, या 15वीं शताब्दी से माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 15वीं शताब्दी से इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। पुनरुत्थान काल 15वीं शताब्दी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सी चित्रशैली मारवाड़ चित्रशैली की मुख्य शैली को समर्पित है। इनमें से आपको ये बताना है कि मारवाड़ चित्रशैली की मुख्य शैली को समर्पित शैली कौन सी है। तो किशनगढ़ शैली समर्पित है मारवाड़ शैली को, या फिर बीकानेर चित्रशैली समर्पित है मारवाड़ शैली को, या फिर नागौर शैली समर्पित है मारवाड़ शैली को, या फिर जोधपुर शैली समर्पित है मारवाड़ को। तो सीधे अपना ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली मारवाड़ चित्रशैली की शैली को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर ए या 1 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, महाभारत का चित्रण फारसी रूपांतरण है। महाभारत का चित्रण फारसी रूपांतरण है। तारीख अल्फी, शाहनामा, रजमनामा, जफरनामा। यानी कहने का मतलब ये है कि महाभारत का फारसी रूपांतरण नाम है। तो क्या नाम है। तो एक में ऑप्शन नंबर 1 में तो तारीख अल्फी दे रखा है, ये नहीं होगा। 2 में शाहनामा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिएगा रजमनामा, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर तीसरा फारसी रूपांतरण है महाभारत का रजमनामा के नाम से। तो ये आपका सही हो जाएगा, जफरनामा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा आपका तीसरा आंसर, आपका रजमनामा सही हो जाएगा महाभारत का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया से इसको नोट कर लेना, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आता है। उसके बाद देखिएगा, जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है। जयपुर शैली है और राजस्थान की कौन सी शैली की उपशैली है। तो ढूंढाड़ी शैली, उसके बाद मारवाड़ शैली, उसके बाद मेवाड़ शैली, उसके बाद हाड़ौती शैली। तो राजस्थानी शैली की जयपुर शैली किस शैली की उपशैली मानी जाती है। तो ढूंढाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं। राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं। क्या 6 शैलियाँ हैं, या फिर 3 शैलियाँ हैं, या फिर 4 शैलियाँ हैं, या 15 शैलियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 4 शैलियाँ हैं। राजस्थानी शैली की कुल कितनी शैलियाँ हैं। तो 4। उसके बाद चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है,
भारतीय लघु चित्रशैली की से उदयपुर का संबंध है, यानी उदयपुर का संबंध भारतीय किस चित्रशैली से है, ये पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर मेवाड़ शैली से है, ढूंढाड़ शैली से है, मारवाड़ शैली से है, हाड़ौती शैली से है। यानी प्रश्न के बीच में आपको ये बताना है कि कौन सी शैली आएगा, शैली के आगे कौन सी शैली आ जाएगा। तो उदयपुर का संबंध है, भारतीय लघु चित्र शैली की कौन सी शैली से उदयपुर का संबंध है। तो मारवाड़ शैली से संबंध है, हाड़ौती शैली से संबंध है, या ढूंढाड़ शैली से संबंध है, या मेवाड़ शैली से संबंध है। तो मेवाड़ शैली से उदयपुर शैली का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर, यानी सारनाथ स्तंभ है उसकी गोल चौकी पर, यानी मौर्य काल में बना हुआ स्तंभ, राजा अशोक के काल में। तो सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज यानी हाथी का अंकन प्रतीक है। हाथी किसका अंकन, यानी हाथी किसके अंकन का प्रतीक है। तो देखिएगा ऐश्वर्य का अंकन, ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर बी शौर्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राज्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर 4 भूमि की उर्वरता। तो दोस्तों नोट कर लो, ऐश्वर्य का प्रतीक है, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है। तो ये है गज का अंकन, ऐश्वर्य का प्रतीक। तो बढ़िया से नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता चित्रण ग्रंथ संबंधित है, यानी दोनों ग्रंथ हैं वो कौन सी धर्म से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो शैव धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है, या बौद्ध धर्म से संबंधित है, या वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें लगा दीजिएगा तीसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता दोनों ग्रंथ हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं, वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। अब फिर मौर्य काल के बारे में एक प्रश्न है, राजा अशोक के काल का। अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है, यानी अशोक के काल में जो स्तंभ जिसे लाट या परगाह बोला जाता था, यानी लाट कहा जाता था, स्तंभ का दूसरा नाम है लाट। अशोक के काल में स्तंभों का काल कहा जाता है अशोक के राजे को। तो अशोक के काल में सर्वाधिक स्तंभ बनाए गए थे, बहुत ही सुंदर स्तंभ। तो देखिएगा अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में कौन सा पत्थर काम में लिया गया है। तो काले पत्थर का प्रयोग हुआ था, या ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था, या चुनार के लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था, या रेवेदार पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, चुनार के लाल पत्थर का उपयोग हुआ था। तो राजा अशोक के काल में जो स्तंभ बनाए गए थे, जिसकी वजह से राजा अशोक का काल है वो प्रसिद्ध माना जाता है। मौर्यकालीन ऐसा काल जो स्तंभों के लिए जाना जाता है तो वो था राजा अशोक का काल। और अशोक के काल में जितने भी स्तंभ बने थे वो चुनार के लाल पत्थर से बनाए गए थे। बढ़िया से नोट कर लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से किसके शासनकाल में स्तंभों का निर्माण हुआ। तो आपको ऑप्शन बताना है, मौर्य काल में, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आपको शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो दोस्तों, कमेंट किया करो ताकि पता चले कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितना लाभ उठा रहे हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बढ़िया से तैयारी करो, जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी।